हेलो दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो मॉडल पेपर का दोस्तों 12th क्लास की तैयारी करते हो आप, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी जो रचनाएं पूछी जाएंगी। रचनाएं क्या होती हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मॉडल पेपर में रचनाएं पूछी गई हैं, है ना, क्लास 12 के बारे में, उसके बारे में आज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना ये रचना दोस्तों, हम उसी की बात करेंगे जो 2022 और 19 और 20 में पूछी गई होंगी। तो ठीक है ना, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ज़्यादा और कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ जो मॉडल पेपर में ये रचना दी है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं ना। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है। देखिए ये कितनी 2022 में पूछा गया है। याद रखना दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन इसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले पूछे गए हैं। ठीक है ना, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया। तो देखना दोस्तों, ये लिखा है छंद, क्या लिखा है, छंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है ना, ये रचना हो जाएगी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति माना गया, तो इसे याद कर लेना, छंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है ना, आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, एक रचना ये भी दिया है। ठीक है ना, जैसे हिंदी खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। और देखिए हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, कितनी बार अथवा में देखिए क्या दोस्तों, याद रखना, हिंदी साहित्य गद्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचना आती है दोस्तों, याद रखना, प्रेम माधुरी हो गया, है ना, और क्या हो गया, नगरी प्रचार सभा की स्थापना भी किसने की थी, तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, है ना। तो ये बहुत सारी रचनाएं याद कर लेना सब। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखना, एक नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं दोस्तों, याद रखना, ये किसने लिखा है, सदल मिश्र ने लिखा है। किसने, नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा है, तो सदल मिश्र ने लिखा है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है ना। देखिए खड़ी बोली गद्य का विकास प्रारंभ युग कौन सा है, तो याद रखना भारतेंदु युग है दोस्तों, भारतेंदु युग को। और अभी हमने क्या पढ़ा था, हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था। क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, भाषा युगोष्ठ के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों याद रखना राम प्रसाद निरंजनीय। हम बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते आगे क्या है। आगे है दोस्तों ये रचना, ये याद कर लेना, रानी केतकी की कहानी की रचना है दोस्तों। जो कहानी है ना, ये किसने लिखा है दोस्तों, 2012-2022 में पूछा गया है दोस्तों। याद रखना है, मुंशी इंसा अल्लाह खान ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार आती है। वर्तमान युग में ये नहीं होगा। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है दोस्तों, याद रखना, गोरा वादली कथा। और किसने लिखा, अगर ये पूछे तो याद रखना, जटमल ने लिखा है। ठीक है ना, और ये प्रेम सागर अभी बता दिया, लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर हो गया। ठीक है ना, अब रानी केतकी कहानी अभी हम पढ़ के आई, किसकी रचना थी, मुंशी अल्लाह खां की रचना। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, ये रचना याद रखना दोस्तों। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता लेखक कौन है, तो दोस्तों याद रखना गोकुलनाथ है। ठीक है ना, गोकुलनाथ, है ना। दो वीडियो में दोस्तों सभी रचना क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है। आगे पूछा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो याद रखना वो कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर, कलकत्ता में। पूछे कब हुई थी, तो 1800 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है बहुत, है ना। नेक्स्ट देखना दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लेना याद। एक रचना ये देखो, इसमें दे रखा है, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं, तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, एक रचना ये दी है, माधव विलास के लेखक कौन है, तो दोस्तों लल्लू लाल। याद रखना, वो प्रेम सागर भी किसने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा है दोस्तों। और ये कब पूछा गया है, तो देख लो आपके सामने है, 2019-20 में पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, तो ये भी याद रखना, पद्म सिंह शर्मा है। ठीक है ना, अब देखना, राम प्रसाद निरंजनी रचयिता है, तो कौन है, योग वास्तिक रचिता है। राम प्रसाद निरंजनी की रचिता मतलब रचना है, तो क्या है, भाषा योग वास्तिक। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों, ये ध्रुव सावनी के नाटक रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है ना, और ध्रुव सावनी किस विधा की रचना, तो ये नाटक है। याद रखना, ये क्या है, नाटक है, याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों। आगे एक रचना ये याद कर लेना, भारतेंदु युग, जो भारत दूरदर्शन रचना किसने की थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक, आगे देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न से किस विधा पर मुक्ता रचना की है, तो ये नाटक पर की है। ठीक है ना, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए गोदान किसकी विधा की रचना, तो उपन्यास विधा की रचना। और किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद्र ने। गोदान बहुत सारे उपन्यास है इनके। देखिए एक के उपन्यास क्या, रंगभूमि, कर्म भूमि, है ना, सेवा सदन, ये सब इनके उपन्यास है। ठीक है ना, अब देखिए बाणभट्टी की आत्मकथा की रचना की है, तो ये उपन्यास है। ठीक है ना, बाणभट्टी की आत्मकथा की रचना विधा पूछा तो क्या है, उपन्यास है। ठीक है ना, अब एक रचना याद है, तितली के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है ना, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा गुरु की रचना लेखक है, तो श्रीनिवास दास। और हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या, परीक्षा गुरु, और लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, याद रखना। ठीक है ना, आगे देखते हैं।
देखिए गोदान की रचना कहा ना तो मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है ना। और अभी आया था गोदान विदा क्या है, तो ये उपन्यास है, ठीक है ना। अब कंकाल के लेखक कौन है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद है। अगर पूछे डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो अनाम दास का पोता डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। एक क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा, ये रहा। देखिए कितनी बार पूछा गया अथवा में लेकर, याद रखना। हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती है। देखो मैं बता दूं यहाँ पर, अगर पूछे हिंदी की कहानी तो क्या बताओगे, इंदुमती है। अगर पूछे हिंदी की प्रथम कहानी पूछे तो क्या बताओगे, इंदुमती। अगर पूछे हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस बताओगे। अगर पूछे हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु बताओगे, ठीक है ना, याद रखना ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर पूछे हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो महाकाव्य पूछेगा तो क्या क्या बताओगे, महाकाव्य दोस्तों क्या बताओगे, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। आदिकाल की कवि थे, याद रखना दो ये भी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए पूछा वासुदेव शरण अग्रवाल कृति है क्या, पृथ्वीपुत्र की कृति है, ठीक है, याद रखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कीर्ति नहीं है, नहीं है, तो दोस्तों ये गलत लग गया। देखो मैं बता दूं, पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण की अग्रवाल की रचना है, ठीक है। और भारत एकतावी है, ठीक है ना। और मातृभूमि इन्हीं की रचना है। कौन सी नहीं है, तो याद रखना यहाँ पर टिक मारो इस वाले पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसे गलत करना, पृथ्वीपुत्र तो इनकी रचना है, नहीं पूछा तो मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। तो आगे देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो मेरे विचार, याद रखना ये इनकी रचना है। बेईमान परत किस विधाई रचना है, तो ये निबंध है, ठीक है। रस रंजन के रचनाकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। भारत की एकता कृति लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है, याद रखना है। अब देखिए आगे पूछा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वैचारिक शोध और बोध, ये याद रखना, ठीक है ना। अगर देखते हैं, अगर पूछे दोस्तों अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी, ठीक है ना। मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों एक रचना याद कर लेना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना की है, तो ये मुक्तिबोध ने की है, ठीक, 2022 में पूछा गया है। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है, तो सत्य का मर्म, ठीक है। अगर पूछे मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये सभी रचना याद कर लेना दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इन्हीं की रचना पर, तो अगली वीडियो का इंतजार करना दोस्तों। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रतापनारायण मिश्र, याद रखना। कौन थे, ब्राह्मण पत्रिका प्रतापनारायण मिश्र थे। और निम्नलिखित में सरस्वती के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये तो बहुत आता है कि निम्नलिखित में सरस्वती के संपादक कौन थे, जो सरस्वती पत्रिका थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे दोस्तों। ये पत्रिका थी 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था काशी में, है ना। द्विवेदी युग का नाम भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला था, ठीक है ना। तो ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, तुम्हें बस ये करना, अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो ना तो उससे हम डिटेल से बात करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगली वीडियो का इंतजार और करना, और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर मैं। सबको हमें याद कर लेना चाहिए दोस्तों। अब हमारा क्या होगा, 2 महीने और रह गए हैं बस, उसी में हम सभी की जो प्रैक्टिस, सब चैप्टर पे प्रैक्टिस करते हैं। भूगोल का भी वीडियो बनाऊंगा, अर्थशास्त्र का भी वीडियो बनाऊंगा, सभी के वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना।